नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 1.5 महीने में भेड़िए ने 9 लोगों को अपना शिकार बना लिया है, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। यहाँ के 30 गांव में भेड़िए के आतंक देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ग्रामीण दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। दिन भर महिलाएं घरों में अपने बच्चों को लेकर छिपी रहती हैं, रात को पुरुष पहरा देने को मजबूर हैं। पिछले 4 दिनों में इन इलाकों में भेड़िए की वजह से 2 और लोग शिकार बन गए। घायलों में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। अब देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार ये इलाका जो है बहराइच का भेड़िए का शिकार हो रहा है। एक भेड़िया देखिए, 2, 3, 4, ये पूरा इलाका जो है, एक नहीं 2 नहीं बल्कि 30 गांव हैं जो कि भेड़िए के आतंक का सामना कर रहे हैं। इन भेड़ियों की वजह से महिलाएं घरों में छुपने के लिए मजबूर हो गई हैं। इन भेड़ियों की वजह पुरुष घरों में पहरा दे रहे हैं, खेतों पर पहरा दे रहे हैं, और अधिकारियों का कहना है कि उनकी कोशिश यही है कि ये भेड़िए जिनकी वजह से पूरे गांव में समस्याएं हो रही हैं, पूरे गांव में डर और खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, इन भेड़ियों की वजह से कोई समस्या ना हो, क्योंकि अब तक कई लोगों को शिकार बना चुके हैं ये भेड़िए। अब ऐसे में इन भेड़ियों से बचाने के लिए जो वन विभाग की टीम है वो ड्रोन से नजर रख रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से एक के बाद एक, देखिए भेड़िए क्योंकि झुंड में शिकार करते हैं, ऐसे में जो वन अधिकारी हैं उनकी कोशिश ये है कि इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके। अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ड्रोन से सबसे पहले देखिए नजर रखी जा रही है कि भेड़िए कितनी तादाद में है। हालांकि कहा जा रहा है कि 3 भेड़िए ऐसे हैं जिन्हें पकड़ लिया गया है। इस इलाके की बात कर लें तो डर का माहौल ऐसा हो गया है कि परिवारों ने तो अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ पर भेज दिया है। भेड़िए के हमले की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग की कई टीमें इस इलाके में हैं, लेकिन उनके हाथ कोई खास सफलता जो है वो नहीं लग पाई। अब देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो अधिकारी है, वन विभाग है, वो पहुंचा हुआ है, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीणों को राहत दिलाने की कोशिशें की जा रही हैं। 1-2 नहीं बल्कि 30 गांव ऐसे हैं जहां पर इस तरह की हालत। गोंडा में जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं ताकि भेड़ियों को पकड़ा जा सके, और यही नहीं, ड्रोन कैमरे के जरिए भेड़ियों की तलाश की जा रही है। यहाँ तक कि जो ग्रामीण है वो भी पूरा सहयोग दे रहे हैं, और कोशिशें यही हैं कि ये जो भेड़िए हैं इन्हें पकड़ा जा सके। पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें 6 भेड़िए एक साथ झुंड में नजर आए थे। इनमें से 3 को वन विभाग ने पकड़ लिया और उन्हें लखनऊ के चिड़ियाघर में भेज दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में वन विभाग से रिपोर्ट तलब की है। विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए विधायक यानी जो जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता ने चुना है, और ऐसी समस्या जब यहाँ पर उत्पन्न हो गई है, देखिए आप विधायक को देख सकते हैं जहां पर ये विधायक जो है वो पहुंचे हैं, ग्रामीणों से भी बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप स्थिति देखिए कि आतंक कैसा है। लोग ऐसे भी हैं, लोग ऐसे हैं जिन्हें भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया है। प्रभावित इलाकों में तत्काल मदद के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4 लगातार भेड़िए जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ये कहना इसमें गलत नहीं होगा कि वन विभाग की टीम जो है वो पूरी तरह से कोशिश में लगी हुई है। बहराइच से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वन विभाग की टीम आदमखोर भेड़िए को तलाश रही है। 40 दिन से भेड़ियों ने कई लोगों पर हमला कर दिया है। महसी क्षेत्र में भेड़िए के हमले से 5 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। इस इलाके में भेड़िए के झुंड को दूर भगाने के लिए वन विभाग ने विशेष अभियान छेड़ रखा है। बहराइच से यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 40 दिन में भेड़िए ने 30 लोगों पर हमला कर दिया है। 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 भेड़ियों को पकड़कर चिड़ियाघर भेजा जा चुका है। हालांकि जुलाई में भेड़ियों के हमले तेज हो गए हैं।
दरअसल कहा जाता है कि भेड़िए घरों में सो रहे बच्चों पर हमला करते हैं और एकांत इलाके में ले जाकर उन्हें मार देते हैं। वन विभाग, पुलिस और स्थानीय निवासियों ने रात में गश्त बढ़ा दी है और भेड़ियों ने अपने हमले के समय में बदलाव कर लिया, ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक के बाद एक भेड़िए जो है, देखिए 1 2 3 4 ये भेड़िए इस इलाके में दौड़ते हुए आप देख सकते हैं, जिन पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। 1 2 3 और 4, देखिए ये कहा जा रहा है कि लगभग 6 भेड़िए थे, कई सारे झुंड में भेड़िए जो हैं वो हमले कर रहे हैं। 3 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और उन्हें लखनऊ में चिड़ियाघर में भेज दिया गया है। लेकिन आप समझिए कि किस तरह से ये भेड़िए जो हैं ये बहराइच में लोगों को निशाना बना रहे हैं। पुरुष पहरा दे रहे हैं, पुलिस विभाग वहां पर है, वन विभाग वहां पर है और इन भेड़ियों का ये जो हमला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 6 भेड़िए हैं, 30 गांव पर हमले हो चुके हैं। पिछले अगर हम कहें तो पिछले 40 दिन में 30 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें शिकार बना लिया है भेड़ियों ने। वहीं अगर हम बात करें तो 5 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। भेड़िए के आतंक का सामना जो है वो देखने को मिल रहा है। आदमखोर भेड़िए जो कि लगातार निशाना बना रहे हैं। देखिए गांव वाले जो हैं वो किस तरह से लाठी और डंडे लेकर चल रहे हैं ताकि जो भेड़िए हैं वो इन्हें निशाना ना बनाए। ड्रोन आपको हमने दिखाया, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ये तस्वीरें भी देखिए ड्रोन शॉट हैं जहां पर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये जो गांव का इलाका है उस पर खास नजर रखी जा रही है। वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है, भेड़िए को पकड़ने का काम किया जा रहा है। देखिए वन विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाथियों के गोबर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, गोबर को जलाया जाएगा ताकि उसकी दुर्गंध से जो भेड़िए हैं उन्हें ये लगे कि आसपास बड़े जानवर भी हैं, हाथी भी हैं और उस डर से ये भेड़िए जो हैं वो इस इलाके को छोड़कर चले जाएं। देखिए तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से भेड़िए इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये शॉट्स जो है वो ड्रोन से लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग से रिपोर्ट मांगी है। यहाँ पर ये भेड़िए जो है ये गांव वालों को निशाना बना रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यदि ऐसी स्थिति होगी तो आखिर लोग खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करें। बहराइच की ये तस्वीरें हैं जहां पर भेड़िए का आतंक जो है वो बढ़ गया है। इन भेड़ियों की वजह से लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। पुरुष पहरा दे रहे हैं, वन विभाग की टीम जो है वो मौके पर है। 1 नहीं 2 नहीं अनेक गांव में ये आतंक जो है भेड़ियों का वो देखने को मिल रहा है। सारे गांव में दहशत का साया बढ़ गया है। ग्रामीण खौफजदा हैं, उन्हें डर है कि उनका परिवार किसी खतरे की जद में ना आ जाए, लेकिन यह आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये सूचना क्या पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स का भी यूज किया जा रहा है? जी पब्लिक के द्वारा भी जो है जो समितियां बनाई गई हैं गांव-गांव में, पुलिस मित्र हैं उनका भी सहयोग पुलिस ले रही है। फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग, उनके द्वारा भी काफ़ी संख्या में ड्रोन कैमरे और आपका जाल बिछाए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। उनके द्वारा पकड़े भी गए हैं, अभी पूर्व में 2-3 भेड़िए उन्होंने पकड़े हैं। क्या कॉम्बिंग, क्या इस समय भी कहीं पे कॉम्बिंग प्रॉपर करी जा रही है या खाली दिन में ये कॉम्बिंग होती है? रात में किस समय उसको ज़्यादा पकड़ने की संभावना रहती है जो आप लोग अलर्ट रहते हैं? अब तो दिन और रात ही बराबर ही चल रहा है। मोस्टली जो है शाम जैसे ही दिन छिपता है उसके बाद में शुरू हो ही जाता है। ये क्या अभी आप लोग यहाँ पे कॉम्बिंग करने भी निकले हैं, साथ में जो गांव के लोग हैं वो भी मौजूद है लाठी डंडा लेके, क्या स्थिति है अभी आपके जो क्षेत्र में? देखिए जंगली जानवर है, अब यही अगर उस तरीके से कोई इंसान के रूप में करता तो अब तक तो एनकाउंटर हो गया होता उसका। अब यही समस्या आ रही है कि वन विभाग भी लगा हुआ है, फॉरेस्ट विभाग भी लगा हुआ है, हम भी लगे हुए हैं, हमारे उच्च अधिकारी भी लगे हुए हैं। जगह जगह कॉम्बिंग हो रही है कि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जाए। उसके बावजूद भी जो है वो आता है, कैमोफ्लाइज करता है और उठाकर बच्चे को ले जाता है। अभी आपके अगर सर्किल की बात करी जाए तो आपके सर्किल में लगभग कितने गांव आते हैं, कितने गांव प्रभावित हैं, अब तक कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं? नहीं, 32 गांव हमारे प्रभावित हुए थे, तो 32 के 32 गांवों में हमारा पर्याप्त फोर्स लगा हुआ है, दिन रात ड्यूटी कर रहा है
8 बच्चे इस सर्किल में जो है अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें महिला भी शामिल है। 15 चुटेल हुए हैं। तो किस तरह से आप सर डर 2-3 दिन रहा है, अब वो डर नहीं रहेगा, उसी में हम लोग घुल मिल गए हैं। यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से क्या उन्होंने पकड़ने का प्रयास करें या आप तक 100%, 100%, प्रशासन तो इतना लगा है कि क्या बताएं आप। हाँ, सचेत किया जाता है, डोर टू डोर जाते हैं, सबसे बताते हैं भैया घर में लेटो, और हम लोग टीम बनाते हैं, वो लोग स्वयं जाते हैं। माइक बाजा चल रहा है, अनाउंस कर रहा है प्रशासन, सरकारी अमला भी लगा हुआ है हर गांव में। 3 बजे तक जगता है, 4 बजे तक है सर। अभी तक ये नदी का कछार था, परसों वहाँ दीवान में रायपुर में हमला हो गया, तो सर वो तो चलता ही चलता है, वो मौके की तलाश करता है, जहाँ अंधेरा पाता है, जहाँ खुले में पा गया ले गया। एक डर होगा कि आपके अभी देखा आप लोग लाठी डंडा लिए हुए यहाँ पे टहल रहे हैं, इधर उधर नजर बना के रखे हैं। देखिए सर, स्थिति तो तनावपूर्ण है, लेकिन हम किसान हैं, हम उनसे लड़ना भी जानेंगे, हम उनसे लड़ेंगे भी और मारेंगे भी। हमारे गांव में अटैक किए थे, हम मरने नहीं दिया था, लोगों ने पीट दिए थे। आशा नहीं रहती जगत में प्राण रहने की, जिसे उसका भयंकर क्रोध सहसा सह हो सकता किसे। हम संगठन में संयुक्त टीम बना करके चलते हैं, चाहे जो जानवर आएगा देखा जाएगा। किस तरह का चैलेंज फेस करना पड़ रहा है? इस चैलेंज तो हम लोगों ने स्वीकार कर रखा है कि चूंकि हम लोग गांव में रहते हैं, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है हमारा, तो गन्ने की आड़ पकड़ के भेड़िया उसी में छुप जाता है। जबकि टीम कोशिश कर रही है पकड़ने की, 2-3 भेड़िया पकड़े भी गए हैं। तो चैलेंज तो हम लोगों ने स्वीकार कर रखा है कि अब तो जीना तो इसी में ही है। बच्चे हैं, उनके लिए किस तरह की सुरक्षा? उनके लिए सर हम लोग बच्चों को घर में लिटाते हैं, पल्ला दरवाजा बंद करके सोते हैं। बच्चे जो स्कूल जाते थे सुबह, जो दिन में नहीं होता है जी, दिन में इसका अटैक अभी तक हुआ नहीं है, तो लेकिन इसके बावजूद हमारे बच्चे जो छोटे थे स्कूल जाते थे, उनको हम लोग अपने साधन से उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं, फिर शाम को लेने जाते हैं बच्चों को। एक डर का तो माहौल बना ही हुआ है कि कहीं गया तुम। अच्छा, तो आपके मतलब गांव में क्या किसी की जान भी गई उस हमले नहीं, में? जान तो अभी नहीं गई, भेड़िए से तो जान नहीं गई है अभी तक, लेकिन अटैक हुए हैं। कितने समय पे आप लोग ये कॉम्बिंग करते हैं? क्या खाली रात सर में, दिन में भी? नहीं, हम लोग दिन में तो सर एक डर का माहौल है ही है। दिन में तो हम लोग टोली बना करके चलते हैं, खेत को जाना है अगर तो हम जो है उधर जाएंगे। रात को हम लोग कॉम्बिंग करते हैं, 10 लोगों की टोली बना रखी है। परिवार के सदस्यों में भी ऐसा ही है, परिवार के हर सदस्य का ये है कि 2-4 घंटे वो जगेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर अगला जगेगा। वो एक बुजुर्ग थे लगभग 60-65 साल उम्र की, वो लेटे थे, तब तक भेड़िया आया और उन पर सीधे उनके चेहरे पर अटैक किया। वो चिल्लाए तो उनकी बहू भी घर से निकली, उस पर भी पंजा मार दिया। फिर गांव के लोग इकट्ठे हो गए, वो भाग गया। उसकी लड़की थी वो तो पंकज शुक्ला। पंकज जी, कौन सा गांव है पहले ये नथुआपुर है गांव। नथुआपुर। क्या स्थिति है अभी? आप लोग असलहा भी लिए हुए, गांव के कुछ लोग लाठी डंडा। सर स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है कि अगल बगल के पड़ोस के गांव में सबसे पहला अटैक हमारी गांव पंचायत में ही हुआ था सर। अच्छा। उसके बाद से लगातार पूरे क्षेत्र में, कभी इस गांव में कभी उस गांव में भेड़िए का हमला हो रहा है। तो हम लोग अपने जो भी हमारे पास हथियार। वहीं इस मामले पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर यानी डीएफओ का क्या कुछ कहना है, वो सुनाते हैं आपको। देखिए बहराइच में जो महसीन तहसील में जो ये घटनाएं हुई है, उसमें अभी हम जो वुल्फ हैं, उस वुल्फ को एक क्वेश्चन उसको हम अभी ट्रेस कर रहे हैं। हमारे पास 2 ड्रोन्स हैं जो लगातार चल रहे हैं, IR वाले ड्रोन्स हैं, उसमें अभी हम लोगों ने ट्रेस भी कर रखा हुआ है। हमारे 3 वुल्फ हैं जो एक साथ घूम रहे हैं। सुबह हम लोग 3 बजे से यहाँ पे लगे हुए थे, जैसे ही डॉन हुआ है, जैसे ही लाइट ब्रेक हुई है, वहाँ पे हमने उसको रेस्क्यू ऑपरेशन एक करा था, वहाँ से शुरू करके, बट स्लाइटली वो साइड से करके निकल गया हुआ है और अब वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में आके यहाँ पे आ गया। तो हम सारी टीम यहाँ पे आके पोजीशन हुई। यहाँ से अभी हमारे पास उसकी 800 मीटर के आसपास की लोकेशन मिली है ऑलरेडी। आज वाला जो इंसिडेंट था, आज वाले इंसिडेंट में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि आज हमने जाकर के वहाँ पे देखा कि वो एनिमल के बग मार्क्स नहीं दिखाई दे थे। जो बताया गया था कि बॉडी को उन्होंने वो लिफ्ट करके लेके गया, वो बच्चे लगभग 6 से 8 साल की बच्ची बताई जा रही है। कैसे उसने लिफ्ट किया, क्या किया, वो सब इन्वेस्टिगेशन का मामला, वो इन्वेस्टिगेट हो जाए, कायदे से समझ ले कि आखिर किस प्रकार से हुआ है, अटैक्स किस प्रकार से हो रहे हैं, तो आगे की स्ट्रैटेजी और प्रॉपर तरीके से हम प्लान कर सकते। और हमारा ये मौलिक अधिकार है कि गांव में डकैती पड़ रही हो, अब तो डकैती होती नहीं है, तो यही आपदा है कि भेड़िया बच्चों को उठा करके लेके जा रहा है, तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं जहाँ घटना घट जाती है। और जब उनका विधायक, उनका सांसद, उनका सदस्य जिला पंचायत, उनका प्रधान स्वयं मोर्चा संभाल करके खड़ा हो जाता है, तो उनका भी मनोबल ऊंचा हो जाता है। और जब जनता का मनोबल ऊंचा होता है, समाज का मनोबल ऊंचा होता है, तो भेड़िया क्या है, वो तेंदुए से भी लड़ने में सक्षम हो जाते हैं और पहरा देते हैं, मजबूती के साथ निडर होकर के अपने
बच्चों की रक्षा करने का काम करते कोई हैं। विशेष आदेश भी दिया गया है इस स्थिति को लेकर? हाँ, सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश हैं। आपके चीफ कंजर्वेटर यहीं पर कैंप कर रही हैं, कंजर्वेटर यहीं पर कैंप कर रहे हैं, 3 डीएफओ की टीम यहाँ पर काम कर रही है, 4 जनपदों के वन विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं और ये स्पष्ट निर्देश हैं कि जब तक भेड़िया नहीं पकड़ा जाएगा तब तक कुछ अधिकारी यहीं पर कैंप करेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भेड़ियों का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। 17 जुलाई 2014 को हरदी इलाके के सिकंदरपुर गांव में मक्कापुरवा में 1 साल के बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया और मासूम का शव खेत में मिला। 26 जुलाई को हरदी इलाके के नकवा गांव में मां के साथ सो रही 3 साल की बच्ची को भेड़िए ने उठा लिया। अगले दिन गांव में पूरी तरह से ढूंढा गया, गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला। 3 अगस्त को हरदी इलाके के कुलैला गांव में 8 साल के मासूम बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया। ऐसे ही 17 अगस्त को हरदी इलाके में 4 साल की बच्ची को भेड़िया उठाकर ले गया। वहीं 21 अगस्त को हरदी इलाके के बस्ती गरड़िया गांव में परिजनों के साथ सो रही 7 साल की बच्ची खुशबू को भेड़िया उठाकर ले गया। अगले दिन 1 किलोमीटर दूर उस बच्ची की लाश मिली। 25 अगस्त को महसी इलाके में बरामदे में सो रही 60 वर्ष की महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया। पहले नोचा खरोचा, फिर जबड़े में दबाकर भागने लगा। परिजनों ने दौड़ाकर महिला को छुड़ाया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। 26 अगस्त को खैरीघाट इलाके में भेड़िए मां के बगल में सो रहे 7 साल के बच्चे को उठाकर ले गया। घर से 500 मीटर दूर उस बच्चे का शव बरामद हुआ। भेड़िया उस बच्चे का सर खा चुका था। इस कदर भेड़िए का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगह की घटनाओं का हमने जिक्र किया है कि किस तरह से भेड़िए जो हैं वो आतंक का एक पर्याय बन चुके हैं। यहाँ पर बहराइच की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, मामला आपको दिखाया है जहाँ पर आतंक जो है भेड़िए का वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग तारीख की घटनाएं हमने आपको बताई हैं। अब जो भेड़िए हैं उनका आतंक आप समझ सकते हैं। अलग अलग जगह पर तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन के जरिए वन विभाग निगरानी रख रहा है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक, वन विभाग की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल ये तैयारियां जो हैं वो नाकाफी नजर आ रही हैं क्योंकि भेड़ियों की वजह से लोगों की नींद अभी भी उड़ी हुई है। तो देखिए, लगभग 30 से 35 गांव हैं जहां पर भेड़िए लगातार हमला कर रहे हैं। लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। 7 भेड़िए चलिए अब आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि क्या कहती है रिपोर्ट। इंटरनेशनल वुल्फ सेंटर की एक नई रिपोर्ट आपको बताते हैं। भेड़िए के मनुष्य पर हमला करने से जुड़े जोखिम 0 से ऊपर है। 2002 से 2020 के बीच शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में 26 घातक हमले। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनमें 14 रेबीज के कारण थे। वहीं इंस्टीट्यूट फॉर नेचर रिसर्च के जॉन डीसी लेनिन कहते हैं कि रिपोर्ट्स कहती हैं कि सबसे ज्यादा हमले 12 थे और तुर्की में ये हमले हुए थे, ईरान में 6 और भारत में 4। कनाडा, अमेरिका, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान में 1-1 घातक हमला हुआ। भेड़िए के ऊपर रिसर्च कहती है कि जंगल में रहने वाले भेड़िए ज्यादा खतरनाक नहीं होते जितना मानव बस्ती के पास रहने वाले भेड़िए खतरनाक होते हैं। तो रेबीज की भूमिका क्या है वो भी हमने आपको बताई। अधिकांश हमले में रेबीज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमला करने वाले ज्यादातर भेड़िए पागल थे। तुर्की में 12 घातक हमले हुए जिनमें से 75% हमले पागल भेड़ियों के कारण हुए। A2ZAnimals.com नाम की एक साइट कहती है कि दूसरे खतरनाक जानवर की तुलना में भेड़िए
शायद ही कभी लोगों को मारते हों। अपनी शिकारी क्षमता और आकार के कारण भेड़िए सबसे कम खतरनाक मांसाहारी जानवरों में से हैं। मानव बस्तियों के पास रहने वाले भेड़िए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मानव बस्तियों के पास रहने वाले भेड़िए आदमखोर हो जाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले पहले भी आते रहे हैं, खासकर गांव में जहां बच्चे मां के साथ बाहर सो रहे थे। यूपी से अक्सर ऐसी खबरें आई, जगह जगह से खबरें आई। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहाड़ों पर रहने वाले भेड़िए जिनके बड़े बाल होते हैं वो खतरनाक होते हैं, आकार में भी बड़े होते हैं, लेकिन मैदानों पर रहने वाले भेड़िए कुत्ते की तरह लगते हैं, आकार में छोटे होते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये भेड़िए पहले किसी बच्ची को उठाकर ले गए, उसे मारने के बाद उसके खून और मांस को चखने के बाद उन्हें उसकी लत लग गई, और यही वजह है कि अब कई बच्चों को उठाकर ले जा चुके हैं और शिकार कर चुके हैं। भेड़िए आमतौर पर गर्दन को दबोचकर बच्चों को ले जाते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में भेड़िए आदमखोर हो गए हैं। तो भेड़ियों के आतंक किस कदर बढ़ गए हैं। बहराइच के लगभग 30 से 35 गांव ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इसकी चपेट में हैं। 17 जुलाई का मामला आपको याद होगा, हरदी इलाके के सिकंदरपुर ग्राम में मक्कापुरवा गांव में 1 साल के बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया और मासूम का शव खेत से बरामद हुआ। 17 तारीख के बाद 26 जुलाई को भी हरदी इलाके के नकवा गांव में मां के साथ सो रही 3 साल की बच्ची को भेड़िया उठाकर ले गया। अगले दिन गांव से कुछ ही दूरी पर गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला। 3 अगस्त को हरदी इलाके के कुलैला गांव में 8 साल के मासूम को भेड़िया उठाकर ले गया। 17 अगस्त को हरदी इलाके में 4 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। अब देखिए, रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दरअसल जो भेड़िए होते हैं वो मारते नहीं हैं, आदमखोर नहीं होते हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि रिहायशी इलाकों के पास जो भेड़िए होते हैं वो आदमखोर होते हैं। वो हमले करते हैं और मारते भी हैं। हरदी इलाके के बस्ती गरड़िया गांव में परिजनों के साथ 7 साल की खुशबू सो रही थी। अगले दिन 1 किलोमीटर दूर उसकी लाश मिली। और इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।